हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है वो इस बात पे है कि ट्विन जर्नी में ड्रीम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ड्रीम्स के थ्रू आपको कई सारे विजन मिलते हैं, कई सारी बातें क्लियर होती हैं। कभी कभी हमें पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी ड्रीम्स बहुत ज़्यादा ही दिखाए जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हमें यूं ही ड्रीम्स भी आते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ड्रीम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी ड्रीम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ड्रीम्स को डिकोड कर पाना। अगर हम ड्रीम्स को डिकोड कर पाते हैं तो हम बहुत आसानी से अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ इंसिडेंट जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं उनका एक प्रीकैप जिसे कहते हैं ना, वो ड्रीम्स के थ्रू हमें पता चल जाता है। तो ड्रीम्स जो है ना वो हमारे लिए एक प्रीकैप का एक एग्जाम्पल सेट करते हैं हमारी आने वाले इंसिडेंट के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी ड्रीम आता है और आपको याद रहता है तो पहले तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, अपनी करंट की लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए, उसके साथ में रेजोनेट करके देखिए कि क्या वो आपकी करंट सिचुएशन के साथ में मैच कर रहा है या फिर कोई हिडन मैसेज उसके थ्रू तो नहीं मिल रहा है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो हमें तब प्राप्त होती है या तब हमें समझ में आती है जब हम अवेकन हो जाते हैं। जब हम अवेकनिंग की प्रोसेस में होते हैं तो हमें बहुत सारे ड्रीम्स जो है ना वो आते हैं, जैसे कि स्नेक का ड्रीम है वो आना, और बहुत ही सारे साइकिक अटैक्स भी होते हैं ड्रीम्स के थ्रू। तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ड्रीम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी लाइफ से रिलेटेड है, और लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पर उनके बीच में डिफरेंस इस बात से किया जा सकता है, अगर आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपको यूनिवर्स का पॉजिटिव गाइडेंस मिल रहा है या फिर पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं और यूनिवर्स आपको अच्छे साइन दे रहा है, और आपको ड्रीम्स के थ्रू नेगेटिव साइन दिखाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी ब्लैक एनर्जी के माध्यम से ड्रीम्स पहुंचाए जा रहे हैं आप तक। और अगर आपको पॉजिटिव साइन नहीं मिल रहे हैं और उसके बाद भी आपको लगातार किसी भी तरीके का ड्रीम जो है, अलर्ट ड्रीम जो है आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको उस ड्रीम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कुछ ड्रीम्स के बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे स्नेक का ड्रीम मान लीजिए, सपोज दैट हमें स्नेक का ड्रीम बार बार आ रहा है, तो या तो ये हो सकता है कि हमें स्नेक का ड्रीम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि भोलेनाथ चाहते हैं कि हम उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें। और ट्विन फ्लेम जर्नी में स्नेक का ड्रीम आना, इसका मतलब है कि हम अपने गोल से डाइवर्ट हो रहे हैं या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से हट करके हम किसी और पर अपना फोकस दिखा रहे हैं। तो हमें स्नेक के थ्रू हमें जो यूनिवर्स है वो गाइडेंस देता है कि हमें अपनी सोल पर्पस को चेज करना चाहिए, ना कि हमें किसी अदर मटेरियलिस्टिक गोल को चेज करना चाहिए। तो हमारा जो सोल पर्पस है, जिस सोल पर्पस के लिए हम इस डिवाइन अर्थ पर हम आए हैं, उस अर्थ को उस सोल पर्पस के माध्यम से फुलफिल करना है। तो इसके लिए हमें उस सोल पर्पस को चेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस सोल पर्पस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमें फिर स्नेक के ड्रीम आने लगते हैं। और ये सोल पर्पस तब पूरे होते हैं जब हम ट्विन जर्नी में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पाने की चाहत रखते हैं, तो उसके लिए हम इनर वर्क करते हैं। हमें ट्विन सोल इसलिए बनाया जाता है ताकि हम उसके माध्यम से जो सोल पर्पस है
उसको भी हम साथ में फुलफिल कर सकें। और इसके लिए जैसे कि अब कहा जाता है ना, सूर्य है तो सूर्य की छाया भी होती है, और छाया का जो रोल है वो, हालांकि छाया ब्लैक होती है, सूर्य की रोशनी वाइट होती है। और तो ये सोचा जा सकता है कि इस ब्लैक छाया का क्या महत्व है। अब आप सोच सकते हैं कि इस छाया का महत्व क्या हो सकता है। छाया हमें हमारे शैडो साइड को बताती है, शैडो साइड को बताती है कि हमारे अंदर जो इनर जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, या फिर हमारी इनर क्वालिटीज हमारी कितनी है, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे अंदर कितने हैं, या फिर हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीज़ों का जो ज्ञान है वो हमें हमारी शैडो कराती है। जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को भली भांति जान पाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी और भी ज़्यादा हमें ग्रो करने की ज़रूरत है। तो ग्रो हमें कौन करा सकता है? हमारा जो शैडो साइड है, और वो होता है हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट। इसीलिए उसको मिरर सोल भी कहते हैं। जो मिरर सोल होती है वो हमें हमारे अंदर की इनर वुंड्स को बाहर निकालती है, हमें एक कैपेबल, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाती है। वो हमें ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट जो है हमारा कार्मिकली हमें ट्रीट कर रहा है तो वो हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डिवाइन काउंटर पार्ट हमारे लिए एक टीचर की भांति भी होता है, और एक मदर की तरह वो हमें नर्चर भी करता है, और एक टीचर की भांति हमें प्यार के साथ साथ हमें स्कॉल्ड भी करता है। तो कभी कभी हमारे सामने जो है ना डिफ़िकल्ट टास्क आ जाते हैं और हम उसको सही तरीके से नहीं कंडक्ट करते हैं, या फिर हम केयरलेसली उस चीज़ को टैकल करते हैं, तो फिर हमें उसमें डांट भी पड़ती है। और डांट ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही माइल्ड डांट हो, कभी कभी स्ट्रॉन्ग डांट भी होती है। तो ये हो सकता है कि जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो हमारी शैडो साइड को देखिए, हमारी टंग जो ना स्लिप हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। शैडो साइड, ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग विद मी। शैडो साइड जो है उस पर हम वर्क कर सकें, तो उसके लिए हमारा जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो हमें बार बार हम पर प्रहार करता है किसी न किसी तरीके से, ताकि हम उस चीज़ से बाहर निकले और अपने उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए हमें उस जोन में आना पड़ेगा जिस जोन में आने की हमें ज़रूरत है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो हमारे साथ कार्मिकली बिहेव करने लगता है। इसके अलावा जो हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है वो हमारे अंदर की इनर स्ट्रेंथ को भी बाहर निकालता है, हमारे अंदर की अच्छी अच्छी खूबियों को भी वो बाहर निकाल करके लाता है। अगर मैं बात करूं कि डिवाइन काउंटर पार्ट कब अवेकन होता है, अगर मैं डिवाइन काउंटर पार्ट के अवेकन होने की बात करूं तो जब एक सोल, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन हो, हालांकि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन दोनों एक ही होते हैं। जैसे उनकी यात्रा शुरू होती है वैसे उनकी भी यात्रा, मतलब दोनों की यात्राएं शुरू साथ में होती हैं, लेकिन वो एक ट्रैक है ना उस पर चलने के लिए कोई एक जो है ना वो पहले आ जाता है और एक जो है वो बाद में शो होता है कि वो भी उसी ट्रैक पर आ रहा है। कहते हैं ना कभी कभी इमेज जो होती ना दूर होता है जब इंसान तो धुंधली होती है, लेकिन वो भी जैसे दो रास्ते हैं तो दोनों अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं पर दोनों को एक दूसरे की जो मिरर है वो दिखाई नहीं पड़ रही होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं इमेज उसकी दिखाई नहीं पड़ रही होती कि वो कहाँ पर है वो कहाँ पर है, लेकिन वो दोनों चल रहे हैं, एक के साथ में पैरेलल चल रहे हैं,
लेकिन एक दूसरे को वो देख नहीं पा रहे होते हैं। कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बीच में होती हैं जो कि वो नहीं जान पाते हैं कि हमारा जो अदर हाफ है वो भी अवेकन है कि नहीं, बल्कि दोनों अवेकन हो जाते हैं एक ही साथ में। जैसे ही वो लोग मिलते हैं वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं, उनको पता होता है कि इससे हमारा कुछ गहरा नाता है और ये बहुत आगे तक जाने वाला है हमारे साथ में। लेकिन सोसाइटल स्टेटस, सोसाइटल नॉर्म्स के वजह से वो डिनाई करते रहते हैं, वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि मैं इसे दुनिया के सामने दिखाऊं कि हाँ मेरे दिल में इसके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स है। वो डिनाई करते रहते हैं। डिनाई करते करते वो एक मोमेंट पे ऐसा आता है कि उनका जो ये डिनाइल मोड है वो एक्सेप्टेंस में मतलब किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है कि वो उसके बारे में इतना सोचने लग जाते हैं कि फिर उन्हें मजबूर होना पड़ता है कि आखिर मैं इस इंसान को इतना क्यों सोच रहा हूँ, जबकि मैं उसे डिनाई कर चुका हूँ। मैं इस दुनिया को ये बता चुका हूँ कि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नाम की चीज़ नहीं है। तो ये बार बार मुझे क्यों मेरे माइंड में पॉपअप हो रही है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर वो सर्च करना शुरू करते हैं। अचानक से जब गॉड को भी ये लगता है कि अब इस इंसान को 1133 अब इंसान को ये बताना ज़रूरी है कि तुम एक खास जर्नी पर हो, तब वो डिवाइन जो है उनको कुछ खास नंबर्स या खास मैसेज के थ्रू उन्हें बताना धीरे धीरे शुरू कर देती है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। जब दोनों में से कोई एक या फिर दोनों अलग अलग अपने जोन में रह करके वो दोनों ही वो धीरे धीरे समझने लगते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात है, जो कि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। फिर जब एक बहुत ज़्यादा खोजबीन कर लेता है और उसे मालूम चल जाता है, तो जैसे ही उसे मालूम चलता है दूसरा अपने आप ही इस जर्नी पर आ जाता है। मतलब ये है कि उसके सामने भी उस जर्नी की सारी चीज़ें जो अपने आप रिवील होने लगती हैं और वो भी धीरे धीरे अवेकन होने लगता है। अवेकन तो वो पहले होता है, लेकिन हाँ इस जर्नी से रिलेटेड जो बहुत सारी बातें हैं वो जानना शुरू कर देता है वो भी। और फिर धीरे धीरे वो सोचता है कि उसे नहीं पता है, वो सोचता है कि उसे नहीं पता। हालांकि दोनों स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं और दोनों को पता होता है कि जब मैं अवेकन हो रही हूँ, जब मुझे ये चीज़ें पता है तो मैं भी उसको भी पता होंगी। लेकिन दोनों इस टर्म्स के बारे में क्लियर कट डिस्कशन में भी कर भी सकते हैं, में भी नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी रखे जाते हैं ताकि कन्फ्यूज़न अगर नहीं होगा तो हम डेप्थ में जाएंगे नहीं, और इसीलिए यूनिवर्स जो है ना उनके बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। माफ़ी चाहती हूँ, अभी मेरे पास एक कॉल आ रही है तो मैं अभी इस वीडियो को कंटिन्यू। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी अपना वीडियो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर दिया था, तो मैं क्या बता रही थी, मैं तो अभी इस वक्त भूल भी गई हूँ। हाँ, इस भूलने से भी एक बात बता दूँ कि जब व्यक्ति की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है तो आपके माइंड को पूरी तरीके से वॉश भी कर दिया जाता है, ताकि आप जो पिछला जो कुछ भी आपने सीखा या फिर जाना, वो सारी चीज़ें आपकी हटा दी जाती हैं आपकी मेमोरी से और नई चीज़ों को जनरेट किया जाता है। 1111, वाओ दैट्स ग्रेट। मेरे मोबाइल पे अभी पॉपअप हुआ 1111। ये क्लियर सिंबल है कि 1111 अगर आपको दिखता है, हाँ सॉरी ये बात बताना और भूल गई हूँ कि स्टार्टिंग में जर्नी में जब आप होते हैं तो आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। मैं जब मुझे जहाँ तक याद है, जब मैं 2006 की बात है, 2006-7 के अराउंड की बात है,
2006 की बात है। तो उस वक्त मुझे 444 बहुत ज़्यादा दिखता था। मैं अपनी सिस्टर से कहा करती थी, तब तो नोकिया का कीपैड वाला मोबाइल होता था ना, तो उसमें बार बार जब भी मैं देखूं तो 444 हुआ करता था और कभी कभी 1111 भी हुआ करता था। तो मैं उससे बोला करती थी, ये देखो कितने मतलब खास नंबर दिखते हैं। तब मुझे ये स्पिरिचुअल टर्म्स की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड कुछ ऐसा भी। हाँ, ये है कि हम लोग ट्विन फ्लेम नहीं, लेकिन हाँ फ्लेम्स जरूर निकाला करते थे, जैसे कि मैंने प्रीवियस अपने वीडियोस में बताया भी है कि फ्लेम्स निकाला करते थे, लेकिन ट्विन फ्लेम के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ये एंजल नंबर तो मुझे 2006 से दिखते आए हैं, तो लेकिन उतना मैं ध्यान नहीं देती थी कि इसका भी कोई मतलब भी होता है। हाँ, जब घड़ी देखती थी तो 1111 या 444 ये सब तो अपनी बहन से ज़रूर डिस्कस किया करती थी कि देखो मुझे ये नंबर दिख रहा है, 444 हुआ है, 333 हुआ है, 1111 हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अपनी बहन से डिस्कस किया करती थी। हाँ, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम अपनी बहन के साथ में शेयर किया करते थे। न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा हम दोनों का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो हम लोग अपने नाम की न्यूमरोलॉजी वगैरह सब कुछ निकाला करते थे बचपन में। लेकिन इस टर्म की जानकारी तो मुझे 2017 के बाद ही हुई है। 17 के एंड में मैं टैरो कार्ड रीडिंग मैंने देखना ऐसे अचानक से मेरे मोबाइल पर टैरो कार्ड रीडिंग पॉपअप होने लगी, तो फिर मैंने देखना शुरू किया। तो उसमें मैंने आपको जैसे बताया था, पिछले अपनी वीडियोस में बता रख चुकी हूँ, एक थे एस्ट्रोलॉजर, तो उनकी जो वीडियोस है बहुत ज़्यादा पॉपअप होती थी, द फायर ऑफ 8 करके। और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मेरी अवेकनिंग के लिए ही कहते ये अपना ये चैनल खोला था। मतलब उन्होंने उसके बाद वीडियो बनाना ही बंद कर दिया। 2019 2017 नहीं 17 में नहीं 18 के लास्ट में मैंने देखना शुरू किया था। सॉरी, 17 में नहीं 18 के लास्ट में मैंने ये टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह देखना शुरू किया था। और 19 में मुझे लगता है कि उन्होंने 19 के मिड में उन्होंने शायद मेरे ख्याल से वीडियोस बनाना बंद कर दिए। मेरे पास उनकी कोई नोटिफिकेशन आना ही बंद हो गई। तो उनकी वीडियोस में बहुत ज़्यादा टेम्परेंस का कार्ड बहुत ज़्यादा आता था और बार बार वो फोकस करते थे अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर। और ट्विन फ्लेम में भी हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। मैं कहती थी ये अर्धनारीश्वर तो मैं जानती हूँ भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का रूप है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम क्या लोचा है भैया, बार बार ट्विन फ्लेम आ रहा था। मैंने कहा इस टर्म को सर्च करना चाहिए। और उसी ड्यूरेशन में मेरी एक एस्ट्रोलॉजर से बात हुई थी, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि आपके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं और आप कोई एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। तो और इधर जब मैंने ट्विन फ्लेम को सर्च करना शुरू किया तो फिर मैंने कहा अरे ये क्या, जो चीज़ें मतलब अभी तक जो चीज़ें मैं देखती आई थी वही सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी सारा कुछ बता चुकी हूँ, मतलब थोड़ा बहुत मतलब ऐड ऑन कर देती हूँ ताकि लोग समझ जाएं। अगर मान लो उन्होंने अपना मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो भी उनको बात मुझे मेरी समझ में आ जाए, इसलिए मैं बहुत सारी पुरानी बातों को भी जो कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस कर चुकी हूँ उनको भी मैं ऐड ऑन कर देती हूँ ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए बातें। तो ये सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे करके पता लगने लगी कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी कोई ख़ास जर्नी है और इसमें ये सारी चीज़ें होती है। और जो सारी चीज़ें होती है उसमें है वो सारी चीज़ें मुझे बचपन से मतलब एक्सपीरियंस मुझे होता आया है। जब मैं 8th क्लास में थी तो एक ड्रीम मुझे आता था, लगातार आता था। एक ब्लू कलर की जीन्स और ब्लू कलर मतलब जीन्स
हमेशा दिखता था, हमेशा। मतलब जब भी मैं उसे देखती थी अपने ड्रीम में, तो वो ड्रीम जो है ना मुझे आता ही रहता था, बहुत दिनों तक आता रहा, बहुत दिनों तक। और उसके बाद में मुझे स्नेक के ड्रीम आने शुरू हो गए। ये मेरे ख्याल से मुझे स्नेक के ड्रीम जो है ना 2001 तक बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ही ज़्यादा आए हैं। और डेजा वो भी मुझे बहुत बार हुआ है। मैं ब्लैंक हो जाती थी, ऐसा लगता था कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ, मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये सब लोग कौन है। मैं जो मेरे साथ के लोग हुआ करते थे, मैं उनको नहीं पहचान पाती थी। मैं कहती थी अरे ये कौन लोग हैं, मैं कहाँ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं सरप्राइज हो जाती थी कि ये सडनली मुझे क्या हो जाता था। और कभी कभी क्या होता था, मेरी मम्मा मुझे कुछ काम करने के लिए किचन में देती थी, तो वो काम जैसे दूध गर्म करना होता था गैस पर, दूध बाहर निकल जाता था, गैस उबल करके मतलब गैस को पूरा गंदा भी कर देता था, और मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता था, मैं कौन सी दुनिया में चली गई हूँ मुझे खुद भी नहीं पता रहता था। जब पूरी किचन गंदी हुई पड़ी होती थी, मम्मी आती थी, मम्मी नहीं तो मेरी बहन आती थी, तो फिर वो मुझे बोलती थी दीदी ये सब क्या हो रहा है, ये कहाँ कौन सी दुनिया में खोई हो, और ये देखो क्या कर दिया है। जब देखती थी ओ माय गॉड, सारा दूध तो बर्तन से बाहर निकल गया है, अब क्या करें, मम्मी तो मुझे मारेंगी, पक्का मारेंगी। तो दूध में पानी मिला दिया करती थी कि मम्मी को पता न चले, और पोछा लगा दिया करती थी, वहाँ पर साफ कर दिया करती थी किचन को। अब मेरी बहन जो है मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती थी, अगर ये काम नहीं किया तो मैं जो ना मैं मम्मी से बता दूंगी कि आपने दूध का इतना नुकसान कर दिया है। तो बहुत सारे, मैं बहुत सीधी हुआ करती थी बचपन में, बहुत सीधी थी मैं, जो भी लोग जो कह देते थे मैं कर देती थी। मैं ज़्यादा किच नहीं करती थी, मेरी आदत थी। मैं बहुत शांत रहती थी, बहुत अकेले बैठ कर के शांति से अपना जितना भी स्कूल का वर्क हुआ करता था वो करती थी, और अपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देती थी। एक बार क्या हुआ, मैं पढ़ाई में इतनी तल्लीन थी कि मेरा भाई जो मेरे साथ में बैठ कर के वो खेल रहा था, वो छत से नीचे गिर गया, और मुझे पता ही नहीं चला। जब लोग शोर मचाने लगे तब मैं जान पाई कि अरे कुछ हुआ है यहाँ पर। तो देखा कि मेरा भाई छत से नीचे गिर गया था, लेकिन भगवान की कृपा की उसे ज़रा सी भी खरोच नहीं आई। ये सच में कह रही हूँ, ये भगवान की ही कृपा होती है कि बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें जो होती हैं ना, वो बहुत हल्के में ही टल जाती हैं। तो और एक बार नहीं, मेरा भाई 2 बार, एक बार सड़क पर गिर गया था छत से, और एक बार फर्श पर गिर गया था आंगन में। और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा उसकी दांत वगैरह जो है ना बिल्कुल बंद गए थे, लेकिन ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर की अगर आपके ऊपर कृपा है ना, तो भगवान हर सूरत से रक्षा करते हैं। और यही जो विश्वास है ना, आपको जीत दिलाता है। और हालांकि मेरा भाई का जो शरीर था थोड़ा काला पड़ गया था, लेकिन भगवान की कृपा रही थी कि उसको कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो इसलिए कहते हैं ईश्वर पर जो विश्वास है वो हमेशा बना कर रखना चाहिए, वो आपको बहुत मजबूती देता है। तो आगे की जर्नी अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है जो बताना बाकी है, वो मैं बताऊंगी धीरे धीरे करके, और चीज़ों को ऐड करती रहूँगी ताकि लोगों को जर्नी के बारे में सारी चीज़ें क्लियर होती रहे। तो अभी तो फिलहाल के लिए इतना ही, ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं तो शॉल डाल करके बैठी हुई हूँ। क्या करें, ठंड में कुछ भी मन नहीं लगता है, लेकिन जो चीज़ें बतानी है वो चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, सभी में आपको जो है ना नॉर्मल रहना चाहिए। यही जो मौसम है ना,
वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये मौसम आते ही क्यों है? ये मौसम इसीलिए आते हैं ताकि हम हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सकें, अपने आप को मजबूत बना कर रख सकें और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना करके रखें। तो दोस्तों 11:33 फिर से हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरी बातें जो भी मैं बताती हूँ वो आपको समझ में आती हैं और उनसे कुछ गाइडेंस अगर आपके जीवन में मिलता है आपको, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल और मुझे थोड़ा सा प्यारा सा सपोर्ट दे सकते हैं ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं इतना कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आप सभी के लिए वैल्यूएबल है भी कि नहीं है, या मैं यूं ही बस बोल रही हूँ। क्योंकि अगर किसी को अगर मेरी वीडियो से कुछ गाइडेंस मिलता है तभी मेरा बताना ही सफल होगा, अदरवाइज वीडियो डालने का कोई मकसद नहीं है। वीडियो डाल करके यूं ही व्यूज़ के लिए मुझे नहीं कहते अपनी वीडियोस को डालना है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें, समझें। अगर कोई चीज़ बात समझ में नहीं आती है या अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं कि मुझे और भी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, तो मैं वो भी चीज़ें सीखने की कोशिश करूँगी और मुझे भी आप गाइडेंस दीजिए ताकि मैं अपनी जर्नी में और आगे बढ़ सकूँ। आपकी मोरल सपोर्ट के बगैर मैं आगे एक कदम नहीं बढ़ सकती। तो आप लोगों का मोरल सपोर्ट, ईश्वर का साथ मिलता रहेगा तो ये जर्नी आगे भी बरकरार रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी का प्यार। तो अपना मोरल सपोर्ट देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आई हो वीडियो। इसी बात के साथ में हाँ, एक चीज़ और, मेरे फंबल को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। अभी मेरी थोड़ी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं रहती है, हालांकि मेरे थ्रोट चक्रा पर बहुत सारा अटैक हो चुका है और मैं जानती हूँ कि उन अटैक्स के बाद भी मैं अपनी वर्ड्स को आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। गॉड की इच्छा है शायद तभी कर रही हूँ और जितना जो कुछ भी मेरे मुंह से निकल रहा है वो सब कुछ ऊपर वाले की इच्छा है। अच्छा है, किसके लिए फायदेमंद है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप सभी के जीवन में उजाला आए, खुशियाँ आए। इसी शुभेच्छा के साथ में नमस्कार।